बाहुबली अनंत सिंह जेल से रिहा हो चुके हैं और चर्चा में सुर्खियों में एक बार फिर से पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। लगातार अनंत सिंह को लेकर सवाल उठाते रहते हैं और अनंत सिंह भी अपनी बातों को कहने से पीछे नहीं हटते हैं। जेल से रिहा होने के बाद अनंत सिंह के साथ साथ एक बार फिर से पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर भी चर्चा में है। बातचीत करेंगे। सर, एक बार फिर से आपकी चर्चा खूब हो रही है अनंत सिंह की रिहाई को लेकर। अरे, मेरी चर्चा तो हमेशा खूब होती है। आनंद मोहन की रिहाई पर भी मेरी चर्चा खूब हुई थी। तो खैर कोई बात नहीं, चर्चा हो तो कोई गलत नहीं। मैं तो माफिया का विरोध करता था, करता हूँ, करता रहूंगा। तो अब इसमें चर्चा हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है कि मैं कोई वोट बैंक बना रहा हूँ। मैं बिहार को बेटर देखना चाहता हूँ, एक बेहतर बिहार का सपना है मेरा, इसलिए मैं माफिया से लोहा लेता हूँ। जी, अनंत सिंह को लेकर लगातार आप चर्चा में रहते हैं, क्या कुछ कारण है कि हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है आपके और अनंत सिंह? नहीं, 36 का आंकड़ा ठीक है, वो है आंकड़ा तो 36 का है ही, और 63 का बनना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या है कि कोई मेरा पर्सनल झगड़ा थोड़ी है। अनंत सिंह से मेरी कोई खेती बाड़ी की लड़ाई थोड़े है। ऐसा है कि मेरे खेत से वो मसूर उखाड़ के ले गया है या मैं उसके खेत से चना उखाड़ के भाग गया हूँ। ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है। मैं सभी माफिया से लड़ता हूँ। मैं इतने साल तक आईपीएस रहा, आप मेरा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जहां भी मैं रहा। मैं किशनगंज एसपी था, मैंने तस्लीमुद्दीन से लोहा लिया जो उसमें बिहार सरकार में मंत्री हुआ करता था। मैं लखीसराय एसपी था, मैंने प्रहलाद यादव से लोहा लिया जो बालू माफिया था। मैं अरवल एसपी था, मैंने रणवीर सिन्हा से लोहा लिया। मैं बक्सर का एसपी था, मैंने ददन पहलवान को जेल के अंदर भेज दिया। मैं रेल एसपी था, मैंने रेल माफिया से लोहा लिया। अब भी मैं सभी माफिया से लड़ता हूँ। आनंद मोहन को रिहा किया था पलटू राम ने, मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। मैंने पटना हाईकोर्ट में पीआईएल किया, जनहित याचिका करके आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी। मैं इसके अनंत सिंह के खिलाफ बोलता हूँ और सबके खिलाफ, सारे माफिया के खिलाफ बोलता हूँ। कोई ऐसा नहीं कि आप बस कहेंगे कि अनंत सिंह के खिलाफ बोलता हूँ। मैं मौका मिलता है तो शहाबुद्दीन के खिलाफ बोलता हूँ, मुन्ना शुक्ला के खिलाफ बोलता हूँ। बिहार सरकार में जो क्रिमिनल लोग मंत्री बन गए हैं, लेसी सिंह है, राजू सिंह है, जीवेश मिश्रा है, उनके खिलाफ मैं बोलता हूँ। लेकिन चर्चा सबसे अधिक अनंत सिंह को लेकर ही रहती है। लगातार अनंत सिंह अपने वीडियो में आपको लेकर भी कई बार कुछ कहते दिखते हैं। अच्छा, चर्चा देखिए आजकल मीडिया में क्या हो गया है कि लोगों को सनसनी चाहिए, है ना। टीवी चैनल है तो उनको टीआरपी चाहिए, जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको व्यूअरशिप चाहिए। तो बहुत लोगों को लगता है कि अगर हम अमिताभ दास और अनंत सिंह के बयान दिखाते रहेंगे तो इससे दर्शकों को मजा आएगा, दर्शक ज्यादा देखेंगे, व्यूअरशिप भाग जाएगा। तो ये बहुत वो भी खेल होता है, व्यूअरशिप का भी खेल होता है कि 4 बात उधर से कहलवा दो मेरे बारे में, फिर मैं उसके बारे में कह दूं, और दर्शकों को इससे थोड़ा मजा भी आता है। तो चलिए, हम लोग बिहार की जनता का मनोरंजन कर रहे हैं, तो ये तो ठीक है। लगातार आपके आईपीएस बनने पे भी सवाल उठाते हैं कि आखिरकार आईपीएस कैसे बन गए। सही बात है। अगली बार कोई आईपीएस देश में चुनाया जाएगा तो अनंत सिंह से अनुमति पहले ले लेगा यूपीएससी, तब चुनेगा। खैर, ये सब बात तो इतना बकवास है कि इस पर मैं क्या कहूँ। एक चाय बेचने वाला जाहिल इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है और मैं उस पर कोई कुछ बोलता नहीं, और मैं अपनी मेहनत से आईपीएस बना तो उस पर बोल रहा है। ये सब देखिए फालतू बातें हैं, इस पर मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। ये तो वही कहावत हम लोग बचपन से सुनते आए, कुत्ते भूखे हजार हाथी चले बाजार। तो जिस देश में चाय बेचने वाला जाहिल प्रधानमंत्री बन सकता है, उस देश में मैं मेहनत करके आईपीएस बन गया तो क्या गलत है? मौका मिले अगर अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने का, तो क्या अमिताभ दास सर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव तो लड़ना नहीं। अनंत सिंह, बसंत सिंह, चुनावी राजनीति में मुझे आना ही नहीं है। मुझे पार्टियों से ऑफर मिलते हैं, मिलते रहा करते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति से मैं बहुत दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरा मिजाज है वो राजनीति के अनुरूप नहीं है। राजनीति में जितना आपको समझौते करने पड़ते हैं, जितने झूठ बोलने पड़ते हैं, ना मैं उतने समझौते कर सकता हूँ, ना उतना झूठ बोल सकता हूँ। जी, चलिए, देखिए, अनंत सिंह की रिहाई के बाद लगातार अब चर्चा चल रही है। अनंत सिंह भी बातों को कहने से पीछे नहीं हटते हैं। अमिताभ दास सर को लेकर लगातार कुछ न कुछ टीका टिप्पणी करते रहते हैं। वहीं अमिताभ दास सर भी जो हैं वो लगातार अनंत सिंह को लेकर सवाल उठाते रहते हैं और एक बार फिर से ये सारे मामले जो हैं वो चर्चा में है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि मोकामा जाकर अब अमिताभ दास को चुनाव भी लड़ना चाहिए अनंत सिंह के खिलाफ। बातचीत कर रहे थे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।